तो देखिए, आस्था का संगम महाकुंभ जिसको लेकर के लगातार तैयारियों का जिक्र हम कर ही रहे हैं, और इसके अलावा आपको बता दें शिवाला पार्क का भी उद्घाटन होगा जिसको लेकर के भी तमाम तैयारियां कर ली गई है। किस तरीके से ग्राउंड पर इस वक्त तस्वीरें हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां देखिए उनके साथ तमाम संत समाज के लोग भी मौजूद है। लेटे हुए हनुमान मंदिर वो पहुंचे हुए हैं जहां वो दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नव्य और दिव्य महाकुंभ किस तरीके से भव्य इस बार होने वाला है, इसको लेकर के तैयारियां तो एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री यहां पर देखिए पहुंचे हुए हैं और पीएम का दौरा अपने आप में कई मायनों में खास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कहीं ना कहीं जान फूंकते हुए। हम आपको दिखा रहे हैं, ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है और साथ में बलबीर महाराज हैं जो कि इस मंदिर की पूरी अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर हमेशा इनकी मौजूदगी रहती है। यही पूरे विधि विधान के साथ लेटे हुए हनुमान जी की रोजाना पूजा अर्चना करते हैं और पीएम मोदी को भी करवा रहे हैं। आपको बता दें ये मंदिर, इसकी खासियत जबरदस्त है। दूर दराज से यहाँ पर भक्त आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। कहा जाता है, एक शास्त्रों में एक कथा है कि जब हनुमान जी आ गए थे उस रावण की लंका में आग लगाकर, तो यहाँ पर कुछ देर के लिए विश्राम किया था, आराम किया था और यहीं पर लेट गए थे। तब से ही मान्यता है कि यहाँ पर साक्षात हनुमान जी आए थे, उन्होंने विश्राम किया था और जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यानी कि अगर आपको प्रयागराज जाना है तो फिर आपको संगम तट में स्नान करने के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने अनिवार्य हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद अलोपी शंकरी मंदिर लोग जाते हैं और फिर उसके आगे मिर्जापुर भी कुछ लोग चले जाते हैं, विंध्याचल मंदिर। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी जिनका इंतजार किया जा रहा था। आज की तारीख 13 दिसंबर की आप पहुंचेंगे प्रयागराज में जो महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, उन तैयारियों का जायजा लेंगे, अलग अलग तीर्थ स्थलों पर पहुंचेंगे। आपने देखा आपसे कुछ देर पहले अक्षय वट पहुंचे थे, अभी लेटे हुए हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुष्प अर्पित किए जा चुके हैं, लाल रंग का चोला चढ़ाया गया है, फूल और यहाँ पर मिठाइयाँ चढ़ाई गई हैं। देखिए लाल रंग की जो गुलाब की पत्तियां हैं वो हनुमान जी के ऊपर चढ़ाई जा रही हैं। तो जो पूरा एक विधि विधान होता है उसी को अपनाते हुए ये देखिए बलबीर महाराज जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में रुद्राक्ष की माला उनको पहना रहे हैं। साथ ही ये देखिए ये हनुमान मंदिर हनुमान जी की मूर्ति से स्पर्श किया हुआ वो चोला पहना रहे हैं और उसके बाद पीएम मोदी सिर झुकाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आशीर्वाद ले रहे हैं, नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए कितने भव्य तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है, पाँव रखने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं मिलती है, लेकिन नव्य दिव्य महाकुंभ की भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद भी अलग अलग आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी कहाँ पहुंचते हैं। महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिकता को और ज्यादा प्रसिद्ध करने के लिए अरेल घाट पर शिवालय पार्क बनाया गया है। इस शिवालय पार्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है उसके प्रतिरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके जो प्रतिरूप हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पार्क की कई खूबसूरत चीजें हैं जिसमें से एक ये है कि इस पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में यहाँ पर बनाया गया है और 11 एकड़ में ये जो पार्क है वो फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस पार्क में जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, जो ये प्रमुख मंदिर हैं भारत के, ये वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं। ना सिर्फ भारत के प्रमुख मंदिर इसमें हैं बल्कि जो नेपाल के जो शिवालय हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि इस पार्क में आपको कला संस्कृति का मेल तो देखने को मिलने वाला ही है, साथ ही साथ प्राकृतिक और मनोरंजन का भी संगम आपको एक ही पार्क में देखने को मिलने वाला है। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य ये है कि जब तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें एक ही स्थान पर तीर्थ यात्रा करने का मौका मिले, यानी कि अनुभव वो ले सकते हैं और इसी उद्देश्य के साथ इस पार्क को यहाँ पर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर जब लाखों तादाद में, करोड़ों तादाद में जब श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए संगम नगरी पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा यानी कि जो आकर्षण का केंद्र है वो शिवालय पार्क भी इस महाकुंभ में रहने वाला है। देखिए शिवालय पार्क से आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन कितना खास है शिवालय पार्क ये आपको बता दें। प्रयागराज के अरैल तट पर शिवालय पार्क जो है वो बनकर तैयार है और पीएम मोदी इसकी बड़ी सौगात लोगों को देने वाले। शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंगों के आप दर्शन कर सकेंगे जब भी आप वहां पर जाएंगे। और इसके अलावा शिवालय पार्क की बात करें, 14 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्क बनकर तैयार हुआ है और आपको ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम दिखाई रहे थे कि कितना खास है, कितना भव्य इसको बनाया गया है। तो ये आपको लगातार खासियत हम बता रहे हैं। 11 एकड़ में
शिवालय पार्क बनकर तैयार हुआ है और इसकी कई खासियतें हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप कर पाएंगे। पार्क में भारतीय संस्कृति और मंदिरों की महिमा भी आपको नजर आने वाली है। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र का आकार तक दिया गया है, जो इसको और ज्यादा खास बनाता है और यही इसकी खासियत भी है। और पार्क में ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप भी नजर आएंगे जब भी आप वहां पर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और उसके बाद आप शिवालय पार्क में जा सकते हैं, क्योंकि आज पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। भारत और नेपाल के मंदिर भी आपको शिवालय पार्क में ही नजर आ जाएंगे। तो ये लगातार हम आपको खासियत बता रहे थे कि आखिरकार कितना खास और क्या खास है इस शिवालय पार्क में। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर साधु संतों में भी एक जबरदस्त तरीके का उत्साह दिख रहा है। ऐसे में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। ऐसी परंपराएं, ऐसे पर्व, ऐसे त्योहार और ऐसे मेले रहे हैं जिन्होंने कभी आपस में मैल पैदा नहीं किया, बल्कि मेल बढ़ाया। और मेले मेल बढ़ाते हैं, इसलिए ये मेला इस बार का जिस तरह का माहौल है पूरे विश्व का, उसमें बहुत प्रभावकारी होगा। संगम के तट से संगम का संदेश देगा। इस देश की समरसता, इस देश की समता, इस देश का सद्भाव। 3 नदियां तो हैं, लेकिन इन तीनों की नदी भी इस देश से, संगम के संदेश से पूरे विश्व को एक सागर बनाएगी, सब सागरों से जोड़ेगी, सागर पार तक ये संदेश जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें देखना है, हमें कैसा संदेश देना है। तो देखिए, आपको बता दें, महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यानी कि प्रयागराज में राम और निषाद राज को नमन करने के लिए भी पीएम मोदी पहुंचे। सनातन संस्कृति का जो अक्षय वट है, वहां पर भी विधि विधान के साथ पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। संगम पर साधना की तस्वीरें भी सामने आई और हनुमत वंदन भी कर रहे हैं पीएम मोदी। वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बलबीर महाराज करा रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी के पूरे विधि विधान के साथ दर्शन पूजन। तो आज का जो दौरा है पीएम मोदी के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि प्रयागराज में अलग अलग तीर्थ स्थलों पर वो पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। महाकुंभ में मोदी फिलहाल इस वक्त आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करें, वो तस्वीरें हमने दिखाई ही थी। महाकुंभ को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा उत्साहित है। हमने लोगों से भी बात की है, आपको सुनवाते हैं लोग क्या कह रहे हैं। महाकुंभ को लेकर आप क्या बदलाव देख रहे हैं पूरे प्रयागराज में? महाकुंभ को लेकर अब की बार तो बहुत ज़्यादा बदलाव देखा गया, क्योंकि ये महाकुंभ है, इसके पहले कुंभ होते थे, लेकिन महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। अब की बार आपको कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, वो अब की बार मोदी सरकार करने जा रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। केंद्र में मोदी सरकार, यूपी में योगी सरकार है। लग रहा है डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास के कार्य यहाँ पर हुए। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार ने पूरे मनोवेग से पूरा काम किया हुआ है। विकास के नए आयाम खोले हुए हैं और काफी ज्यादा विकास हो रहा है, सीधे दिखाई पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है, आभास हो रहा है। यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा आज जिस चीज का उद्घाटन किया, महाकुंभ दिव्य कुंभ का देख करके हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हो रही है और हम लोग आनंद भी लेंगे, क्योंकि प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग भरपूर आनंद। अच्छा, प्रयागराज में बदलाव हुआ है कुछ, आप लोग भी बताइए। बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा खासा बदलाव। यहाँ की सड़कें, यहाँ की पूरी हर एक चीज पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ पर शिवालय पार्क है, रेल घाट में देखिए जो है तमाम देशों के लिए जो लगाए गए हैं, इधर नए पुल पर बहराना की साइड पूरी की पूरी चीजें बदल गई, लोकेशन पूरी तरह से बदल गया है। क्या कुछ आप कहते हैं? प्रयागराज का गली गली चेंज हो गया है। मोदी जी के कार्यकाल और योगी जी का जो डबल सरकार है, डबल इंजन की सरकार, बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है हर देश के लिए, हर प्रदेश के लिए। और यहाँ तक कि विदेशों में भी अब डंका इन दोनों का बजने वाला है। और हम चाहते हैं कि ये लोग मतलब कम से कम ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार 20 साल तक भारत के विकास के लिए अग्रसर रहे। तो देखिए, लोगों में जबरदस्त उत्साह है और हर कोई ये कह रहा है कि प्रयागराज बदल चुका है और इस बार महाकुंभ में 6 राजसी स्नान भी होगा और गंगा किनारे अद्भुत नजारे भी देखने को मिलेंगे। पीएम मोदी आज पहुंच चुके हैं, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतजार हो रहा है तो 13 जनवरी का, जब महाकुंभ पर्व की